आज के दौर की कलीसिया पर, और आए हम दुआ से आगाज़ करते हैं। ऐ सोने बाप, यीशु के नाम से मैं तेरी हमद, तेरी सताइश, तेरी बंदगी करता हूँ। तू बेहा तारीफ़ और सताइश के लायक है। हमारी मदद करना, कुछ हम समझ सकें तेरे कलाम को और उस पर अमल करें और कभी तेरे कलाम को ना गुनाह करें। यीशु के नाम से आमीन। अगर हम खुदा के कलाम पर गौर करते हैं कि खुदा के कलाम पर जो इब्तदाई कलीसिया है वो शुरू से अमल करती रही है। उसने पुराने अहदनामा पर भी अमल किया है और नए अहदनामा पर भी अमल किया है। और हम गौर करते हैं, इससे पहले खुदा ने बनी इसराइल को पुराना अहदनामा सौंपा, उन्होंने उसकी हिफाजत भी की और रसूलों के ज़रिया से नया अहदनामा खुदा की ऐन मर्ज़ी के मुताबिक हम तक पहुँचा। खुदा ने अपना कलाम बनी नौ इंसान के वास्ते भेजा। मसीह ने इस कलाम के बारे में फरमाया, यूहन्ना 10:35, और किताब मुक़द्दस का बातिल होना मुमकिन नहीं। मेरे अज़ीज़ों, हम अपने किरदार से, अपनी सोचों से, अपने ख्यालों के ज़रिया से, अपने कामों के ज़रिया से खुदा के कलाम को इज़्ज़त दें और खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजारें, ये निहायत ज़रूरी है। और बहुत से लोग दुआएं करते हैं, रोज़े रखते हैं कि कलीसियाई बेदारी आए, मेरे ख़ानदान में बेदारी आए, हमारी कलीसिया में बेदारी आए, हमारे इलाका में बेदारी आए, हमारे मुल्क में बेदारी आए। और ये सारी बेदारियाँ जो हैं ये कैसे आ सकती हैं, इसके बारे में हम गौर करते हैं कि शुरू में बेदारी का आगाज़ कहाँ से हुआ। कैसे हम अपने ख़ानदान को बेदार कर सकते हैं, हम अपनी कलीसिया को, अपने मुल्क में लोगों को, अपने शहर में लोगों को बेदार कर सकते हैं। ये भी अच्छी बात है। हमने दुआ भी करनी है, हमने रोज़े भी रखने हैं। और मैं आपको बड़ी तवज्जो, बड़ी अहम बात पर लगाना चाहता हूँ, कलीसिया में हर बेदारी का आगाज़ कहाँ से होता है। और हमेशा से अगर हम हिस्ट्री उठा कर देखें तो कलीसिया में हर बेदारी का आगाज़ खुदा के कलाम पर ईमान लाने और उसकी पैरवी करने से हुआ है। जहाँ जहाँ लोग खुदा के कलाम पर ईमान लाएंगे और उसकी पैरवी करेंगे, कलाम के मुताबिक चलेंगे, वहाँ वहाँ बेदारी आएगी। जिस तरह खुदा के बंदा बुजुर्ग पौलुस रसूल ने फरमाया है, गौर से देखो कि कैसे चलते हो, दनाओं की तरह या नदानों की तरह। दनाओं की तरह चलने से मुराद है खुदा के कलाम की पैरवी करना, और नदानों की तरह चलने से मुराद ये है कि खुदा के कलाम की पैरवी ना करना। जहाँ पर खुदा के कलाम को इज्जत नहीं दी जाती, रद्द किया जाता है, वहाँ कभी बेदारी नहीं आ सकती। इसलिए हमें खुदा के कलाम पर अमल करना है। अगर हम जो इस्लाह कलीसिया के अजीम रुकन हैं, जिसने कलीसिया की इस्लाह की और बड़ी बेदारी उनके वसीला से आई, एक बड़ी बेदारी आई, और उनका नाम है मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ने बाइबल मुक़द्दस से तारीख़ हासिल की और बाइबल को बतौर हथियार इस्तेमाल कर। हम गौर करते हैं कि मार्टिन लूथर का जो हथियार था वो खुदा का कलाम, और रूह का हथियार भी खुदा का कलाम है। और मेरे अजीज़ों, यस्सू का हथियार भी खुदा का कलाम था। जब यस्सू की आजमाइश हुई और शैतान उनके पास आया तो उन्होंने उसको कैसे शिकस्त दी, खुदा के कलाम को अपना हथियार बनाया। बुजुर्ग पौलुस रसूल भी यही फरमाते हैं अब्रानियों 4 बाब में, खुदा का कलाम दो धारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है। जो दो धारी तलवार है उससे ज़्यादा तेज़ है। जो तलवारें हैं उनसे ज़्यादा खुदा का कलाम तेज़ है, दो धारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है। ये बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है, दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। इसलिए मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम में
खुदा के कलाम को हथियार बनाएं, और फिर हमारी ज़िंदगी में बेदारी आएगी, हमारी कलीसिया में बेदारी आएगी, और हमारे चर्च में बेदारी आएगी, हमारे शहरों में बेदारी आएगी, हमारे मुल्क में बेदारी आएगी। और इसके लिए खुदा के कलाम को अपना हथियार बनाएं, और मार्टिन लूथर ने यही किया। हम गौर करते हैं कि गिरावट का शिकार कैथोलिक चर्च, जो गलत तलीमात और गुनाह की ज़द में था, मार्टिन लूथर ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। बेदारी कैसे आएगी? जो गुनाह में गिरी हुई दुनिया है, जो गुनाह में गिरा हुआ इंसान है, हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी। ये बहुत ज़रूरी बात है कि हम गुनाह के खिलाफ आवाज़ उठाएं। हम जो कलाम के ख़िलाफ़ हैं, जो गुनाह में गिरे हुए लोग हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी, फिर बेदारी आएगी। पहले कलाम को हथियार बनाएं। दूसरी बात जो है, गुनाह के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। मार्टिन लूथर ने अपनी बात को साबित करने के लिए हमेशा ये किया कि बाइबल मुक़द्दस में जो कुछ लिखा था, जो खुदा का कलाम था, उससे लोगों की इस्लाह की, उससे लोगों को समझाया, खुदा के कलाम से लोगों को बताया, और खुदा के कलाम ही से उसने फतह हासिल की। खुदा का कलाम लूथरन इस्लाह के लिए बुनियादी असूल था। खुदा का कलाम बेदारी के लिए इसको अपना बुनियादी असूल बना लें, और हमारे असूलों की बुनियाद खुदा के कलाम पर होनी चाहिए। हमारे असूलों की बुनियाद, अपने ख़ानदान के असूलों की बुनियाद, अपनी कलीसिया के असूलों की बुनियाद खुदा के कलाम पर होनी चाहिए। अगर कोई और चीज़ को बुनियाद बनाया है तो फिर कुछ भी नहीं, फिर रेत पे हम घर बना रहे हैं, वो गिर जाएगा। और जो चट्टान है वो खुदा का कलाम है, वो यीशु है जो चट्टान है। उस पे अपने जो असूल हैं, उस पे अपनी सारी बातों को तमीर करें। वो हमारी ज़िंदगी का बुनियादी असूल होना चाहिए था। और मार्टिन लूथर की कामयाबी का राज ये है कि उन्होंने खुदा के कलाम को बुनियादी असूल बनाया था। और लूथरन कामयाब इसलिए हुआ क्योंकि वो खुदा के कलाम पर अमल करता था। हम बेदारी लाने में कामयाब इसी सूरत में हो सकते हैं, अपने ख़ानदान में बेदारी लाने के लिए, अपनी ज़िंदगी में और दीगर इलाकों में, कलीसियाओं में बेदारी लाने का जो असूल है, कामयाबी का जो असूल है, वो कलाम पर अमल करना है। आज लोग इंटरनेट से कलाम सुन लेते हैं, और अच्छी बात है ये भी, और चर्च में जाकर कलाम सुनते हैं, कन्वेंशन में कलाम सुनते हैं, सेमिनार में कलाम सुनते हैं। आज लोगों के पास नॉलेज बहुत है, और ये भी कलाम में लिखा है कि ये भी अच्छी बात नहीं, रूह जो है इल्म से खाली रहे, और जो हमारे पास इल्म है हमने उस पर अमल करना है। अगर हम अमल नहीं करते तो बेदारी नहीं आएगी, तो कामयाबी नहीं हो सकती। कलाम पर अमल करना निहायत ज़रूरी बात है, और उसकी पाबंदी, वो खुदा के कलाम पर अमल करता था और उसकी पाबंदी करता था। जब लूथरन चर्च ने बाइबल की पैरवी छोड़ दी तो खुदा ने दूसरी बेदारियों को बर्पा किया। कुछ अर्सा ये बड़े बेदार रहे, बड़े अरूज पे ये चर्च रहा, लेकिन फिर इसने भी खुदा के कलाम की पैरवी करना छोड़ दी। जैसे हम खुदा के कलाम की पैरवी करना छोड़ देते हैं, खुदा के कलाम पर अमल करना छोड़ देते हैं, हमारी ज़िंदगियों से बेदारी ख़त्म हो जाती है, और फिर खुदा उसको छोड़ देता है। खुदा फिर दूसरे को इस्तेमाल करता है, और यही हुआ। खुदा ने फिर बेदारी के लिए दूसरों को इस्तेमाल किया। और बेदारी में हमेशा, जब भी बेदारी आती है, हमेशा एक ईमान की ताजगी और खुदा के कलाम और उसकी तलीमात को भरपूर तरीके से मानने की तारीख जन्म लेती है। और बेदारी उन पर असरअंदाज होती थी जो खुदा के मतलाशी थे। बेदारी हर एक पर असरअंदाज नहीं होती। जो खुदा को तलाश कर रहे होते हैं, जो खुदा के मतलाशी हैं, उन पर, उनकी ज़िंदगी में बेदारी आती है। आज हम किसके मतलाशी हैं? बहुत से लोग फ़ानी चीज़ों के मतलाशी हैं, जो तबाह बर्बाद हो जाने वाली चीज़ें हैं, वो उनको उनकी तलाश में हैं। ऐसी ज़िंदगियों में कभी बेदारी नहीं आ सकती।
और मेरे अजीज़ों, हमें खुदा के मुतलाशी करना है, हमें खुदा को तलाश करना है, हमें खुदा को ढूंढना है। हम गीत तो गा लेते हैं, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो ये सारी चीज़ें तुमको मिलती जाएंगी। अगर हम पहले उसकी बादशाही को तलाश करेंगे, उसकी बादशाही को ढूंढेंगे, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील में फरमाया है, पहले उसकी बादशाही और रास्तबाजी को तलाश करो, तो ये सब चीज़ें तुमको मिल जाएंगी। ये दुनिया की जो चीज़ें हैं, ये आप ये समझें कि ये एक साया है, जैसे हमारा अपना साया होता है। जब हम सूरज की तरफ मुंह करके भागते हैं तो साया हमारे पीछे भागता है। जब हम सूरज की तरफ अपना पीछा करते हैं और सूरज से दूसरी तरफ ऑब्जेक्ट भागते हैं तो हमारा साया हमारे आगे आगे भागता है। इसी तौर पर यीशु है, और यीशु को आफ़ताबे सदाकत कहा गया है। अगर हम यीशु की तरफ भागेंगे तो दुनिया की हर एक चीज़, महंगी से महंगी चीज़, कीमती से कीमती चीज़ हमारे पीछे भागेगी। सब चीज़ों में हमारा घर आता है, हमें घर भी मिलेगा, और गाड़ियाँ आती हैं, दीगर चीज़ें आती हैं, और हर एक खुर्दोनोश की चीज़ आपके पीछे भाग के आएगी। अगर आप खुदा की तरफ भागेंगे, उसकी बादशाही को तलाश करेंगे, तो चीज़ें आपके पीछे आएंगी। अगर चीज़ों के पीछे भागेंगे तो चीज़ें आपके आगे आगे भागेगी। किसी शख्स को कहा जाए कि वो अपने साये को पकड़े, वो सारा दिन भागेगा, वो उसको साया अपना नहीं पकड़ सकता। इसलिए वो चीज़ें हमसे दूर होती जा रही हैं। हम चीज़ों के पीछे भागते हैं, हम खुदा के पीछे नहीं भागते, और हमें खुदा के पीछे आना है। वो लोग मुर्दा लोग हैं जो चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, ये मुझे मुआफ़ी के साथ कहना पड़ा। और मेरे अज़ीज़ों, वो जिंदा लोग हैं जो यीशु के पीछे आते हैं, जो उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करते हैं, उनके अंदर बेदारी आती है। इसलिए नहायत ज़रूरी है कि हम यीशु के पीछे भागें। और हम कह सकते हैं कि कलीसिया हर दौर में खुदा के कलाम के साथ किसी न किसी तरह से वफादार रही है, और उसकी तरक्की और परवरिश होती रही है। जब हम खुदा के साथ वफादार रहेंगे, फिर हमारी तरक्की होगी, हमारी कलीसिया की तरक्की होगी, हमारे ख़ानदान की तरक्की होगी, हर लिहाज से सरफराजी मिलेगी, तरक्की मिलेगी। और इसीलिए कलीसिया को तरक्की मिली और उसकी परवरिश होती रही है। फिर हमारी परवरिश भी होगी, तरक्की भी होगी, जब हम खुदा के कलाम के साथ वफादारी करें। बहुत से लोग खुदा के कलाम के साथ वफादार नहीं होते, और वो कहते हैं मेरी ज़िंदगी में बेदारी आए, मेरे मुल्क में, मेरे ख़ानदान में, मेरे शहर में, मेरी कलीसिया में बेदारी आए। ऐसे बेदारी कभी नहीं आएगी जब तक आप खुदा के कलाम पर के साथ वफादारी नहीं करते। हम कह सकते हैं हर लिहाज से कि खुदा के कलाम के साथ हमने वफादारी करनी है। सिर्फ बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयों के वसीला से बेदारियाँ वकूफ़ पज़ीर होती हैं और होती रही हैं, और कोई तरीका नहीं। और इसी सब से कलीसिया और ईमानदार तरक्की करते रहे और गालिब आते रहे। हम अपने हर मसले पर, हर बीमारी पर, गुर्बत पर, लड़ाई झगड़ों पर, टेंशनों पर अगर हम गालिब आना चाहते हैं, तो फिर मेरे अजीज़ों, खुदा के कलाम के साथ वफादारी करें, और वो आपकी परवरिश भी करेगा, और वो आपको तरक्की भी देगा, आपका ईमान बढ़ाएगा, और हमें ज़मीन पर नहीं रहने देगा, वो हमें आसमान की बुलंदियों तक ले जाएगा। क्योंकि खुदा का कलाम ऐसा मंबा है जहाँ से रूह की ज़िंदगी मुसलसल जारी है। हम कह सकते हैं कि खुदा का कलाम अगर पटरी की मानंद है, जैसे ट्रेन की पटड़ी होती है, ये खुदा का कलाम पटड़ी की मानंद है, तो रूह कुद्दस इंजन है जो गाड़ी को चला रहा है। और मेरे अजीज़ों, रूह कुद्दस के वसीला से हम बाइबल की सच्चाइयों से वाकिफ़ होते हैं। जब कलीसिया की खिदमत गुजारी और बुजुर्ग रूह कुद्दस की हदायत से चलते हैं, तो हमेशा खुदा के कलाम की तरफ राग़िब होते हैं, क्योंकि खुदा कभी अपने आप से तुज़ाद नहीं रखता, बल्कि अपने कलाम की तकद्दस का ख्याल रखता है। और खुदा अपने कलाम के खुद तकद्दस का ख्याल रखता है, और हमें भी खुदा के कलाम के तकद्दस का ख्याल रखना है, उसको इज़्ज़त देनी है। और खुदा के नाम को इज़्ज़त देना बहुत ज़रूरी है। खुदा अपने कलाम की इज़्ज़त करता है, खुदा खुद अपने कलाम की इज़्ज़त करता है। ज़बूर नवीस फरमाते हैं कि खुदा अपने सब नामों से ज़्यादा अज़मत अपने कलाम को देता है, और खुदा अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, हमें खुदा के कलाम को इज़्ज़त देनी है। जब खुदा खुद कलाम को इज़्ज़त दे रहा है, तो हमें भी निहायत ज़रूरी है खुदा के कलाम को इज़्ज़त दें।
मसीह शागिर्दों के बारे में जब हम देखते हैं, जब हम उनकी ज़िंदगियों में गौर करते हैं और कलाम मुक़द्दस में पढ़ते हैं, मुनादी करते थे और खुदा उनके साथ काम करता था। जब हम खुदा के कलाम की मुनादी करेंगे तो खुदा हमारे साथ मिलकर काम करेगा। और इसकी क्या तस्दीक है कि खुदा हमारे साथ काम करता है, फिर खुदा मोजज़ात करेगा और निशानात कर दिखाता है। जब पौलुस और उसके साथी भी काम कर रहे थे तो खुदा ने अजीब काम और निशानात जो हैं वो दिखाए और वो वकूफ़ पज़ीर हुए। और कनीन में एक जलाली काम हुआ और आप ये इमाल 14 बाब 1 आयत में पढ़ सकते हैं और मेरे अजीज़ों 24 बाब की 19 आयत में इसको आप पढ़ सकते हैं और इसी तौर पर 19 बाब की 20 आयत में पढ़ सकते हैं। और ये काम बड़े जलाली काम थे, इनको आप किताब मुक़द्दस में से पढ़ सकते हैं। मैं आपको हवाले फिर से रिपीट कर देता हूँ, बड़ी गौर से सुने। अमाल 14 बाब 1 ता 3 आयत और अमाल 12 बाब 24 आयत, अमाल 19 बाब और 20 आयत को आप ज़रूर पढ़िएगा। और आप यहाँ पर देखेंगे, निशानात को देखेंगे, अजीब काम को देखेंगे, खुदा के कामों को देखेंगे। और क्यों खुदा ने काम किया? क्योंकि वो खुदा के कलाम की मुनादी करते थे। हमें जब खुदा के कलाम की मुनादी करते हैं और खुदा हमारे साथ होता है, खुदा हमारे साथ मिलकर काम करता है और फिर बेदारी आती है। और इसी तौर पर हम गौर करते हैं, अगर ये लोग खुदा के कलाम के अलावा किसी और बात की मुनादी करते तो उनकी मेहनत अबस होती है। जब हम हमारी मुनादी खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं होती, जब हमारी मुनादी फ़र्क होती है, कलाम से डिफरेंट होती है, तो फिर वो बातिल है, फिर वो कुछ भी नहीं होगा, फिर कोई काम नहीं होगा। अगर चाहते हैं काम हो तो फिर कलाम के मुताबिक मुनादी करें। जो कलाम के मुताबिक मुनादी नहीं होती उसके ज़रिए से कोई मौजज़ा नहीं होगा, कोई अजीब काम नहीं होगा। फिर वो बहाने बनाना शुरू कर देते हैं, जो कलाम के मुताबिक मुनादी नहीं करते, कहते नहीं खुदा बस उस दौर में काम करता था, आज वो काम नहीं कर रहा। खुदा हर दौर में काम करता है। आमीन। हम मुक़द्दस मूसा की ज़िंदगी पर गौर करें। जब मूसा ने अपना काम मुकम्मल कर लिया और जिस तरह पहाड़ पर खुदा ने नमूना उसे दिखाया था उसके मुताबिक तमीर की, तो उसके नताइज बहुत हैरानकुन निकले। खरूज 4 बाब 33 से 35 आयत तक पढ़ेंगे। खुदा के जलाल से खैमा इज्तिमा भर गया। अगर हम चाहते हैं हमारी